आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। आज जो मैंने जो चैप्टर सेलेक्ट किया है दैट इज़ अबाउट द लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी आज हम इस चैप्टर के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। हमारे चैप्टर का जो नाम है दैट इज़ कॉल्ड लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी आज हम इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। जो फर्स्ट जो हमने समझना है दैट इज़ अबाउट लाइट। लाइट क्या होती है? देखिए बेटा, लाइट क्या होती है। अगर हम लाइट के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे दैट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे एक ऐसी रे होती है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई होती है। जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे हमारे पास होती है ये जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और इसी स्ट्रेट लाइन को बेटा हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड लाइट। अब ये जो लाइट होती है इसको स्टडी करने से पहले एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर हमारे पास ये कोई सरफेस होता है, हमारे पास अगर यहाँ पर कोई सरफेस है तो इस सरफेस पे यहाँ पर जितने भी फिनोमिना होते हैं उनको हम कहते हैं सरफेस फिनोमिना। अब इन सरफेस फिनोमिना में आता है, पहला आता है रिफ्लेक्शन भी आता है, रिफ्रैक्शन भी आता है, एब्जॉर्प्शन भी आता है, डिसॉर्प्शन भी आता है और एब्जॉर्प्शन भी आता है। यानी ये सारे फिनोमिना इसी सरफेस पे होते हैं। तो चलिए पहले हम पहले फिनोमिना को स्टडी करेंगे दैट इज अबाउट व्हाट दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए, जब हम किसी भी सरफेस पर यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर अगर मेरे पास कोई सरफेस है, अगर हम इस लाइट सरफेस पे जब हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे, अगर ये लाइट इसी सेम मीडियम में वापस आई तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए? जो आपके पास यहाँ पर जो सरफेस होना चाहिए एक साइडेड कोटेड होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया रिफ्लेक्शन होने के लिए। सेकंड क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? जो आपने लाइट को जो इंसिडेंट किया है ये सेम मीडियम में जानी चाहिए। तो यह सेकंड क्राइटेरिया ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ठीक, तो इसके बाद ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है क्या हमारे पास? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को जो हम स्टडी करेंगे तो रिफ्रैक्शन एक अलग फिनोमिना है। अगर हमारे पास मान लीजिएगा यहाँ पर हमारे पास है वाटर, लेट अस सपोज हियर वी हैव वाटर, यानी मेरे पास यहाँ पर एक वाटर सरफेस है। जब मैं इस वाटर सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट करवाता हूँ, कुछ लाइट तो यहाँ से चली जाती है, लेकिन कुछ लाइट यहाँ पे बेंड होती है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है और उसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं बेटा व्हाट वी कॉल्ड देम दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। तो यहाँ पर मैंने कुछ थोड़ा सा लिखा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, इट बेंड्स फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ, और इसी फिनोमेनन को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। तो ये थी पहली स्लाइड, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए लीजिएगा स्क्रीनशॉट। सेकंड स्लाइड पे जाते हैं। तो कुछ टर्म्स है यहाँ पर जिनको आपने स्टडी करना ज़रूरी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। यहाँ पर रिफ्लेक्शन है, यहाँ रिफ्लेक्शन है, वन ऑफ द सेम थिंग है। ठीक, तो पहला जो हमारा है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे क्या होती है? द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पे जो रे पड़ती है उस रे को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अब जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब जो यहाँ से बेंड होती है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। नेक्स्ट क्या होता है? यहाँ इनके दरमियान हम नॉर्मल डालते हैं। नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, जस्ट लाइक दिस। यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ, इसको हम कहते हैं नॉर्मल, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एक इजीएस्ट है। देखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे हम कहेंगे?
मान लीजिएगा मेरे पास यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है बेटा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस पे पड़ी रिफ्लेक्टिव इंसिडेंट रे, वो यहाँ से रिफ्लेक्टिव, यहाँ से रे, बीच में होगी नॉर्मल, बीच में होगी नॉर्मल। हम यहाँ बनाएंगे तो जो एंगल होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल होता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर क्लियर? उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट मैंने बताया था अभी। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इज द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान कितना एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज होती है, ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज होती है जिसकी इमेज स्क्रीन पे बनती है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। उसको हम कहते हैं बेटा ऑब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? इमेज। इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। रिफ्लेक्शन के बाद स्क्रीन पे जो चीज बनती है उसको हम कहते हैं इमेज। अगर इमेज स्क्रीन पे बनी उसको हम कहेंगे रियल इमेज। अगर वो इमेज स्क्रीन पे नहीं बनी यानी बियॉन्ड द सरफेस बनी उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। उसको बेटा हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बोर्ड में आता है। चलिए इसको स्टडी करते हैं। रिफ्लेक्शन के दो लॉ। पहला लॉ क्या होता है? देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। जो पहला लॉ हमारे पास होता है, मान लीजिएगा इस तरह है, हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। इस पे आते हैं यहाँ से इंसिडेंट रे, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे, बीच में होती है नॉर्मल। ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये होता है सरफेस। पहला लॉ कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी अगर बेटा यहाँ पर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ 30 डिग्री तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा 30 डिग्री। ये है फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है? जो हमारे पास सेकंड लॉ है वो हमसे ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है और नॉर्मल होती है, ये एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। एक प्लेन का मतलब क्या होता है? देखिए हमारे पास होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन क्या होता है? 2 डायमेंशन होता है। इस साइड को हम कहेंगे एक्स वाई प्लेन, इसको हम कहेंगे वाई जेड प्लेन, इसको हम कहेंगे एक्स जेड प्लेन। अगर मैं आपसे कहूँ ये जो पहला सरफेस मेरे पास है, ये जो पहली बॉडी मेरे पास है, जस्ट दिस बॉडी, ये किस प्लेन में है, ये किस प्लेन में है और ये किस प्लेन में है, तो आप कहेंगे ये फर्स्ट ये जो बॉडी है ये वाई जेड प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन में है, ये जेड एक्स प्लेन में है, यानी इसको प्लेन करते हैं। अब यहाँ पर जो पॉइंट है ये कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में होते हैं। यानी अगर हम लेंगे एक्स वाई प्लेन, इसी प्लेन में होगी इंसिडेंट रे, इसी में होगी रिफ्लेक्टेड रे, इसी में होगी नॉर्मल। अगर आप ये लेंगे तो वगैरह। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बोर्ड में पूछा जाता है 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या हमारे पास है? दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ ए इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। अब पहले हम समझेंगे कि मिरर क्या होता है। तो मिरर की स्टडी इंपॉर्टेंट है। देखिए मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका एक सरफेस कोटेड होता है और दूसरा रिफ्लेक्टेड होता है।